बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है इब्राहिम। अस्सलामु अच्छा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ताकि हम डाल वाल दें। वालेकुम सलाम। तुम बताओ अपने बारे में कि तुम सऊदीया में काम करते थे और फिर तुमने हमारे ट्रैक्स पढ़ना शुरू किया, उसके बाद तुम कनाडा आए, राइट? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। और अब तुम जो हो बेसिकली अभी तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू है यहाँ पर, राइट? जी, जी, पहला फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू है। थोड़ा जोर से बोलो। ये फर्स्ट इंटरव्यू है भाई। फर्स्ट इंटरव्यू है इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। अच्छा, तुम्हारा जो सीवी है वो जरा मुझे सेंड करो यहाँ पर अच्छा। ताकि मैं उसको देखूं। ब्रैम्पटन में रहते हो ना तुम? नहीं, मैं गोल्फ। गल्फ, हाँ, गल्फ गल्फ। हाँ, गोल्फ। ओके, मुझे वो दे दो जरा, फिर हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना, इसको करना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी। ये जो जॉब जो अप्लाई की है वो वाला भी और अपना रेज़्यूमे। हाँ, इसको खोल के देखता हूँ जरा। अच्छा, जो जॉब अप्लाई की उसका भी लिंक दिया है, ठीक है। जी, जी। ओके, मेरे पास आ गया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सही है, तुम्हारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है कल की इंशाल्लाह। ठीक है, मेक श्योर कि तुम मतलब कि अच्छी तरह तैयारी करके जाओ। अ, तुमने अपना सिसऑप्स का ट्रैक और स्कॉट्स का ट्रैक बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा, सब कुछ किया तुमने? जी, जी, बिल्कुल। और फैसला ये पूछना था कि सिसऑप्स का ये कब कंप्लीट हो रहा है अभी? अभी तो मेरे ख्याल से ऑफ भी मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ। इसमें 30 आवर्स तकरीबन हो चुके हैं ना? हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट। 100 आवर्स का कोर्स है। जो जो बंदा कर रहा है वो रोजाना 1 घंटा अपलोड करता है। उसका नाम है काजिम ना, तो वो खुद भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर, एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट काम करता है कंपनी में। जी, जी। तो वो साथ साथ काम कर रहा है और इंशाल्लाह उससे मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करवानी है। सही। शुरू कर लेगा, उसके बाद फिर मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन होते होते आई थिंक सितंबर के एंड तक, अगस्त के एंड तक सॉरी हो जाएगा, व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इंशाल्लाह, राइट? सो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। उसका काम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, अल्लाह ताला खैर फरमाए इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। सो तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट देखते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है साइबर एनालिस्ट की जॉब है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब है। एमिका सीनियर लाइफस्टाइल्स, व्हाट डज दिस कंपनी डू? तुम्हें पता होना चाहिए कंपनी क्या करती है। रिटायरमेंट ऑफर, लिविंग ऑप्शन करती है सीनियर्स के लिए। जी, जी। और 30 रेजिडेंसीज हैं इनके पास, यानी कि 30 बिल्डिंग्स हैं जिसको ये लोग मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट लिविंग, असिस्टेड लिविंग एंड मेमोरी केयर लिविंग ऑप्शंस, यानी कि डिमेंशिया के पेशेंट्स वगैरह भी इनके पास आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो, अगर मैं इनकी वेबसाइट देखूं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेबसाइट चेक करूं, बिकॉज तुम्हें कंपनी के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है, राइट? 1993 की कंपनी है, उनकी वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या ऑप्शंस हैं? मेक अ डिफरेंसेस, कन्वर्सेशन, फाइंड अ रेजिडेंस। क्योंकि ये यहाँ पर लोग जो है ना, वो अपने माँ बाप को जब वो बूढ़े हो जाते हैं जी, जी। वो उनको यहाँ डाल देते हैं। ठीक है। जी, जी। और जो भी माँ बाप का पैसा होता है वो जो है ना, लोग अपने लिए जमा भी करते हैं कि भाई हम लोग जो है जब बूढ़े हो जाएं तो कहीं आराम से बैठकर जिंदगी गुजार सकें। बच्चे नहीं रखते ना उनको, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो जगहें होती हैं, एक एक बंदा जो है वो अपनी 60-70 हज़ार डॉलर सालाना देता है अपनी, मतलब कि ना रहने के लिए। हाँ हाँ, अपनी पैसे देता है इस जगह पे रहने के लिए। हुँ, तो उनको खाना पीना समझो एक होटल की तरह होता है, जो बूढ़ों का होटल है। सही। ठीक है, तो ये सीनियर्स की कम्युनिटी होती है। फिर यहीं पर लोग बैठे बैठे, वो जो मेमोरी असिस्टेड लिविंग जो है, इसका मतलब है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स भी इनके पास आते हैं और वो बेसिकली उनको उनको भी ये लोग देखते हैं, राइट? सो तुम्हें थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में। तो तुम थोड़ा सा पढ़ो क्या है।
नहीं, मैंने कुछ चेक किया, ये बस सीनियर्स का ही है ज़्यादातर, और उनकी वेबसाइट भी मैंने चेक किया था, कोई बाकी तो आईटी के बारे में कोई चीज़ें नहीं लिखी ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ क्या है, ठीक है। सो इट्स अ बिग कंपनी, बिकॉज अगर तुम इसको देखो ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बे ब्रिज सीनियर हाउसिंग। सीनियर हाउसिंग जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, एज अ सेट, राइट। जी जी। तो यहाँ पर लोग जो हैं इसके जरिए, आई मीन इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, राइट, अमेरिका में भी, यहाँ पर भी, राइट। सो आई वुडंट बी सरप्राइज के अगर तुम इनका ना रेवेन्यू देखो, ठीक है, इट मे बी अ पब्लिक कंपनी। देखो 507 मिलियन डॉलर्स सालाना, यानी कि 510 मिलियन डॉलर एसेट इनकी जनरेट करते हैं, देख लो। सही है। सो दिस इज अ बिग कंपनी, ऑलमोस्ट $500 million ये लोग कमा रहे हैं, राइट। सही है ना। तो दिस इज अ बिग कंपनी, इट्स नॉट समथिंग के वो नहीं है। और अगर तुम इनका देखोगे तो ग्लास डोर पे इनका रेवेन्यू, मतलब कि वो बताया कि भाई कंपनी अच्छी है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल करती है, तो तुम्हें एम्प्लॉयज़ जो है ना अपने उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, राइट। तो 3.7 रेटिंग है उसकी आउट ऑफ वट एवर द केसेस, ठीक है। मेरे पास पूरी आ नहीं रही क्योंकि कह रहा है कि आप साइन इन करें। एनीवे मैं साइन इन नहीं कर रहा। तो ये जो जॉब है इसमें है, इनका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना क्लाउड के ऊपर है, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, उनके पास डायरेक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी है। यू विल बी एसेंशियल मेंबर ऑफ द टीम in this hands-on role that requires a high degree of technical security expertise within the cloud ecosystem. So AWS and Azure यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। और इसका मतलब है कि इनका जो डायरेक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है उसने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आधा AWS पे चल रहा काम, आधा अजोर पे चल रहा है, ठीक है ना। इंटरव्यू भी इन्होंने लेना है। इंटरव्यू भी इसी ने लेना है। जी जी। क्या नाम है बंदे का? उसका नाम है रेमंड लॉय। जरा मुझे शेयर करो जरा दोस्त का नाम। मैं लिंक्डइन शेयर करता हूँ, मैं लिंक्डइन चेक किया था इनका वैसे। हाँ, मतलब कि उसके बारे में पढ़ो तो सही, तुम्हें पता तो हो कि क्या करता है, राइट। यू शुड नो, राइट। नाम बताना मुझे जरा इसका, फिर मैं लिख के सर्च करता हूँ कि ये कौन है ना। तो मैं इसके, तुम्हें इस बंदे के बारे में पढ़ने से पता चल जाएगा कि वो कितना एक्सपीरियंस है आपने, मैंने कितना चेक की। हाँ कितना टेक्निकल आदमी है, क्या है क्या नहीं, तुम्हें इसके बारे में पढ़ने से पता चल जाएगा। हाँ, तुमने भेजा इसका नाम? एक मिनट, नहीं मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल भेज दूँ या नाम ही सिर्फ भेज हाँ, दूँ? लिंक्डइन प्रोफाइल भेज दो। मुझे नाम दे दो खाली पर। रेमंड लॉय। रेमंड। हाँ रेमंड, रेमंड, LAO। ठीक है ना, रेमंड लॉयड, LOYED, नहीं, LAO। LAOYD, लॉयड। क्या नाम है इस कंपनी का, सॉरी, इस कंपनी का नाम क्या है पूरा? अ, एक मिनट, लिख के जरा मुझे लिख के भेजो जरा इसका एमए को। मैं नाम दूंगा, नहीं मेरे पास, मैं वो प्रोफाइल देख रहा हूँ, मिल एक मिनट बस। ओके, मैं खोल के देखता हूँ जरा इसको। ये मैंने आपकी, ये एक प्रोफाइल। एक मिनट। So, ये है linkedin.com/in/ray
सो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीजन आईटी प्रोफेशनल है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे पास पूरा प्रोफाइल नहीं खुल रहा। ठीक है, तो बेसिकली जो पढ़ने से लग रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे इसने काम कर चुका है। ठीक है, एनीवे मतलब कि जो मुझे पढ़ने से लग रहा है, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, राइट, इट्स वेरी बेसिक, इट्स नॉट समथिंग कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सो हम बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। तो देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें तुम्हें कॉर्ड्स में, अगर तुमने कॉर्ड्स के अंदर, अब वो जो गनीमा लैब्स आ रही हैं वो तो अलग है ना, उसमें तो जी जी। तुम्हें तुम लोगों को सारी दूसरी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर तुमने कॉर्ड्स ट्रैक को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जैसे कि अगर मैं देखूं nafe.com/ ठीक है, कॉर्ड्स, और nafe.com/sysops, ठीक है। सो अगर तुमने यहाँ पर इसके जो शुरू के कोर्सेज हैं, अगर तुमने वही कर लिए, पाइथन, प्राइमर, अल्फा, बीटा, ये सारे, ठीक है, ये हालांकि मैंने रोका है हैकिंग 101 का, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं डाली हैं। लिनक्स लेवल 2 भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा छोड़ा है, उसको मैं वहाँ पर बाकी कंप्लीट करूँगा उसके अंदर गनीमा पोर्टल में। और अगर तुम उसके बाद जब ये चीज़ें आएंगी, फिर वनरेबिलिटी असेसमेंट, ये सब नए जो आ रहे हैं, ये उसके अंदर मिलेंगे तुमको, बग बाउंटी वगैरह। स्काडा तुमने अगर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और CIs के टॉप 20 कंट्रोल्स तुमने अच्छी तरीके से कर लिए, और उसके बाद तुमने सीम का कोर्स अभी आने वाला है, ठीक है, ये हम लोग गनीमा के साथ ही रिलीज करेंगे। और इसके साथ तुमने ये टॉप 20 कंट्रोल्स कर लिए, तो कोई चीज़ बचती नहीं है, तुम आराम से जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो और तुम कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू पास करना तुम्हारे लिए आसान होगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद जो ये है क्या नाम है, लिनक्स का जो है, तो तुम बोलो भाई, उसको बताना कि भाई इस लिनक्स का मुझे उसकी फाइल सिस्टम हायरार्की, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक्स, कंप्रेशन, आर्काइवल, एडवांस की परमिशंस, रन लेवल्स, पार्टिशनिंग, प्रोसेस डीमंस, बूट प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सब मुझे आती है। और बताना उसको कि भाई मुझे RPM, सोर्स कोड मैनेजमेंट, LVM, कोटा, क्रॉन, ट्रबल शूटिंग, ठीक है, कर्नल कंपाइलेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये सब चीज़ें तुमको उसको बतानी, क्योंकि तुमने सब प्रैक्टिस किए हैं ना अभी इसके अंदर, जी राइट? जी मैंने की। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बोला कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी मैंने काम किया है, मतलब कि अभी मैं इसमें अभी कुछ और भी मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक R&D टीम के साथ भी काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर ना मतलब कि DNS, अपाची, टॉमकैट, पोस्टफिक्स, एनजिनिक्स, और स्क्विड, और MySQL मॉनिटरिंग, और उसकी जो पूरी SFTP जो है, वो सारा का काम मैं कर सकता हूँ। एसेंशियली बोलो कि भाई जितना भी क्लाउड के अंदर जो काम है, एसेंशियली इट इज़ ऑल लिनक्स बेस्ड, ठीक है। सो मल्टी पाथिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई, टीमिंग हो गई, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गई, ओपन स्कैप के जरिए जितनी भी चीज़ें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, और ये मुझे आती हैं, और मैंने ये किया है। ठीक है, ठीक हो गया। सही है। सो इतना ज़्यादा तुमसे अंदर नहीं जाएगा। LDAP, syslog, हार्डनिंग, पैचिंग हो गई, ठीक है, तो वो तुमसे इतना आगे नहीं जाएगा कि पूछेगा कि भाई अच्छा ये चीजें मेरी ना सीवी में भी लिखी हुई है, ये सारी जो है हाँ, ठीक अपाची, है, HTTP और ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। सो इफ यू मेंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्लियरली, आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ ऐसी बचती है कि जिससे तुम्हें कोई वो होगा और तुम्हें कोई मसला होगा, राइट? नाउ कीप दिस इन माइंड कि essentially what we are trying to do is we are trying to make sure कि भाई जो हमारा वो है ना, एक मिनट में जरा डेबियन बेस जरा ये निकालूं। ओपन स्कैप जो है ना, ओपन स्कैप पे तुम जो है ना थोड़ा सा देख लेना, ओपन स्कैप को पढ़ लेना, ठीक है। ओपन स्कैप बड़ा आसान है, और तुम उसको अपनी किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, और उसके ज़रिए तुम जो है ना बेसिकली बहुत सारा काम, यानी कि जितनी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है सारी तुम कर सकते हो, राइट? ठीक है, सो ये चीज़ें तुमने बोलनी है, बोलना कि भाई मतलब कि ना CSSV की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। क्लाउड में मैंने जितना काम किया है वो सारा का सारा जो काम है मैंने, मतलब कि डेटा सेंटर में हमारा अपना प्राइवेट क्लाउड था, ठीक है, बट एसेंशियली प्राइवेट हो, यानी कि आपका अपना VMware के ऊपर चल रहा हो, या अगर उसका हो, ठीक है, एसेंशियली जो मैनेजमेंट है, जो सब चीज़ें हैं, वो आसान है। तुमने AWS पे कुछ पढ़ा है इसके ऊपर? जी मैंने पढ़ा। पढ़ा है ना AWS के हाँ ऊपर? ये पढ़ा मैंने उसको किया भी है, ये मैंने सब्सक्रिप्शन उसकी ली हुई थी जो 1 मंथ की फ्री है, हाँ हाँ और उस पर मैंने थोड़ा सा काम शाम भी मतलब किया था। हाँ, तो बस ठीक है।
आई मीन क्योंकि ये इन्होंने सारा अपना, इनके पास देखो सिंपल आर्किटेक्चर होगा, कोई कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नहीं होगा है। कंपनी, अगर कोई कंपनी $500 मिलियन कमा रही है, इसका मतलब है कि उनके पास एक बड़ी टीम है, क्योंकि ऑलमोस्ट $500 मिलियन का बिजनेस है, राइट। तो वो मुख्तलिफ जो है ना उनके पास डेटा है, और इनके पास जो सबसे सेंसिटिव डेटा होगा वो सीनियर्स का डेटा है, उनका नाम, पता, उनकी कितने पेमेंट जाती है, उनकी हिस्ट्री, उनकी तमाम चीज़ें मॉनिटर करके ना उसको सिस्टम्स में रखा जाता है, राइट। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो है उसको इन्होंने प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज अगर वो लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है ना। अगर ये पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंप्लीमेंट की हुई हैं। उसकी वजह है कि इनके पास PII है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, राइट। लोगों के फाइनेंशियल्स भी हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड्स भी रखे हुए होंगे, सब कुछ रखा होगा जिससे लोग पेमेंट्स वगैरह काटते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। तो अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ लिखा है सबसे पहला जो आता है, अच्छा उसके बाद उसे जाने से पहले, इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सोल्यूशन। तो तुम्हारा काम जो है वो सिक्योरिटी सोल्यूशंस को मैनेज करना है, ठीक है, तुम्हारा काम वो नहीं है। तुम उसको बोल सकते हो कि भाई आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास ना जंप बॉक्स होगा, एक पूरी सेपरेट एनवायरनमेंट होगी जिसको मैनेज करना होगा, तो मैं इसको रिमोटली लॉग इन करूंगा, या मैं ऑन साइट हूँ तो वहां से लॉग इन करूंगा। और उसके बाद जो है आई नीड टू मैनेज ऑल द सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लाइक IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन, ठीक है, PAM, पासवर्ड प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, एंड सीम, ठीक है ना, कंडक्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस एज रिक्वायर्ड, जब कुछ हो तो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुमने 3-4 चीजें इनको बतानी है, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा सा डेटा वेटा गैदर कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कोई वेब का नहीं लिखा, तो बोलना कि भाई यहाँ पर मैंने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का नहीं पढ़ा ना जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो क्या हमारी मतलब क्या आपके पास कोई एमिको में कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, राइट। ठीक ये है। पूछना। एक फायरवॉल का बड़ा बेसिक टेस्ट होता है /cmd.exe, इनके पास देखो ये है, ये इसका मतलब इनके पास फायरवॉल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये एक बड़ा सिंपल टेस्ट होता है cmd.exe, ठीक है। सो ये कोई भी वेबसाइट के आगे जो है ना स्लैश लगाकर cmd.exe लिखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बड़ा बेसिक एक SQL इंजेक्शन है, ठीक है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई आपकी वेबसाइट का जो है ना, मैं एक मिनट जरा देखता हूँ। बड़ा सिंपल सा कमांड इंजेक्शन है, तो ये हम लोग जरूर करते हैं टेस्ट करने के लिए ना कि क्या है। तो एमिको की जो वेबसाइट है उसको देखने से पता चलता है कि इन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन सब लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, राइट। इनके पास ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर फाइंड अ रेजिडेंस, बुक अ टूर, इनकी वेबसाइट पे इतनी कोई चीज़ें तो नहीं है, लेकिन इनके जो सिस्टम्स हैं पीछे, वहाँ ये लोग सारा डेटा रखते होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ना है इनके बारे में कि इनकी जो है ना वो क्या है, सर्विसेज क्या है, तो उससे तुम्हें अंदाजा होगा कि इनके पास डेटा क्या है। यू हैव टू इम्प्रेस हिम टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाह रहे हैं ना। इंस्पायर्ड लाइफस्टाइल एंड एमिनिटीज, और और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉमिस। तो ये लोग जो है ना बेसिकली वो करते हैं, डॉक्टर्स इन्होंने रखे हुए, ह्यूमन टच, फैमिली कनेक्शन, इंडिपेंडेंस, सोशलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्रीडम, कोलैबोरेटिव केयर एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। सो दे डू हैव डॉक्टर्स ऑन स्टाफ, ठीक है। तो वो रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनके पास सारा मेडिकल डेटा जमा होता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। बोलो मैंने आपकी स्टडी की, मतलब कि ना मैंने कभी सीनियर लिविंग में काम नहीं किया, बट आई वाज ट्राइंग टू गैदर, आई वाज परफॉर्मिंग रिकॉनेसेंस कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू रियली गैदर। सो केयर गिविंग का डेटा है, हेल्थ एंड वेलनेस है, इनोवेशन, लाइफस्टाइल, पर्सनल स्टोरीज। I'm assuming you are gathering a lot of sensitive data, like personally identifiable information regarding patient history, or whatever the case is. Be careful what you say, ठीक है ना, पहले उसको देखना कि क्या है ना। सो असिस्टेड सीनियर लिविंग के अंदर जो है रिटायरमेंट रेजिडेंसी है, all of their things are recorded, right? Sometimes they also install cameras as well, ठीक है, and what not, ठीक है। तो बोला भाई कि मैं आई वाज ट्राइंग टू गैदर सम इंफॉर्मेशन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू गैदर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेंसिटिव डेटा डू यू रियली गैदर, राइट? इट मे बी PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, it may be
something else. When someone pays for for their retirement or something like that, to stay at your place. ठीक है, so ये सारी चीजें तुम्हें समझनी है, ठीक है ना. So you need to engage him in a conversation. सही. हाँ, उसके साथ तुम्हें engage करना पड़ेगा conversation में कि भाई ये सब चीजें हैं और मुझे समझ आया और आप मुझे थोड़ा सा ना और भी बताएं इसके बारे में, because मतलब क्या ना, I need to understand कि वो क्या है ना. और फिर वो बताएगा कि भाई हम ये करते हैं क्योंकि देखो इनके पास ऑन्टेरियो में, अल्बर्टा में, ब्रिटिश कोलंबिया में 3 जगह पर है इनके पास, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ, get to know the senior options, care options available to match your needs. तो अगर तुम डाउनलोड करते हो तो you will know. डाउनलोड दिस एंड रीड के वो क्या सर्विसेज देते हैं, ठीक है. B12 इंजेक्शंस, ये देखो ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, बाथ असिस्टेंस, ये वो. बेसिकली आपकी पूरी केयर करेंगे तो इट्स लाइक अ स्मॉल हॉस्पिटल, ठीक है. सो जो भी डेटा जमा होता है वैसे ही डेटा ये लोग जमा करेंगे जो हॉस्पिटल्स में जमा करते हैं, राइट. तो इसलिए दे नीड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. सो यहाँ उन्होंने बताया कि आइडेंटिफाई न्यू इमर्जिंग रिस्क रिकमेंडेशंस. तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, बोलो भाई मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्टडीइंग न्यू रिक्वायरमेंट्स and I keep myself updated. I'm also involved in a massive project known as Ghanima.com. This is where like we are building networks and labs as to simulate what happens in each of these industries, right? And how their networks are managed. This is beyond hack the box or try hack me or something like that, because what we're doing is we're essentially implementing HIPAA, PIPDA. HIPAA जो है ना अमेरिका का हेल्थ केयर का लॉ है, ठीक है ना. PIPDA तुमने इसको बताना है, PIPDA क्योंकि हमारा PIPDA का नेटवर्क आएगा, ठीक है ना. तो PIPDA हो गया कनाडा के अंदर ना, इसको हाँ PIPEDA, ठीक है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक जो है ना डेटा जो है ना प्रोटेक्शन का डॉक्यूमेंट्स एक्ट है, राइट. सो PIPDA is applicable to these guys, absolutely, ठीक है ना. इनके ऊपर PIPDA applicable. So बोले कि भाई I know that PIPDA, which is similar to HIPAA, is applicable to you guys because you are providing healthcare services. Not complete full healthcare services, but to a certain extent, yes, right. So we need to take into account all of those things. तो उसके जो मेन साइबर सिक्योरिटी के जो वो है ना, ठीक है, अगर तुम देखोगे सो साइबर सिक्योरिटी PIPDA, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यू कैन सी दैट वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, so on and so forth, right. So in any organization which is in Canada, they have to be compliant with that kind of thing, right, which is the Canadian cyber security laws, privacy and access to information, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं, right. So I'm assuming that you are gathering all of those things. There's a compilation of retained personal data like name, age, income, blood type, credit records. This comes in that PIPDA basically compliance. There's also other private sector corporations, or individual like consumer, customer, clients data. So there are multiple things going on. So what we are trying to do is we are trying to replicate and build up these networks which has IPS, DLP, PAM, IAM, SIEM, all these kinds of things in place, along with implementation of ISO 27001, HIPAA, PIPDA, all the relevant legislations, right, for all the relevant fields. So luckily, I've been working and contributing in that area. I've been working with some very smart people who are from MIT and Stanford, and they are creating world first platform where organizations can train their people actually how a potential network Bismillah, how a potential network within a specific industry is managed. Like if it's a healthcare, how it is managed, how it should be designed, what kind of controls needs to be implemented. ये तुमने बात उसको mention करनी है. देखो every जो ना interview is unique, ठीक है. जो मैंने जितने लोगों को इंटरव्यू की तैयारी कराई है, तुम मुझसे बिल्कुल नई बातें सुन रहे हो, बिकॉज तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन देखकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, राइट. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है. सो उनको बोलो भाई कि बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई लुक्ड एट ऑल दोस थिंग्स, I can certainly manage it.
manage cyber security design and plan documentation, implementation, evaluation. बोलो कि I see a great value if he's, I'm assuming that you have already implemented ISO 27001 or similar kind of controls in place. You might also be working on SOC type 2 requirements. I mean, I still have to understand the business properly, but the controls, they are still relevant. They're still, regardless of the industry, everyone follows CIS top 20 controls. Now they are top 18 controls because 2 of them have been merged into other controls. Every industry pretty much follows ISO 27001, which is like the gold standard when it comes to implementing cybersecurity controls. And the remaining pieces like IPS, intrusion prevention system, data loss prevention, password, privilege access management, identity access management. You need to manage all of these solutions in line with some kind of standard, right? So I'm assuming that when you mention from detailed design and plan documentation to implementation and evaluation, I'm assuming that you are using some kind of, those standards, right? It is mentioned in there. देखो mention किया है ना नीचे. देखो नजर आ रहा है तुमको? जी mention किया. CSA Cloud Security Alliance का 27001 and NIST, ठीक है? तो NIST का जो standard है Cloud Security Alliance, NIST का जो cloud का standard है Cloud Security का, ठीक है? वो देखो उसका नाम है, मैं तुम्हें exact नंबर बताता हूँ. वो है basically NIST SP 800-144, ठीक है? ये तुमने पढ़ना है, पढ़ लेना पहले. NIST SP 800. देखो तुम्हारा कल इंटरव्यू है, तो आज तुम सब काम छोड़ो, ठीक है? तुम्हारा कल ईद भी है, तुम्हें कुछ काम तो नहीं करना है, बकरीद में पाकिस्तानों की तरह ज़िबा तो नहीं करते ना, राइट? तुम्हें सिर्फ बैठ के पढ़ाई करनी है, ताकि तुम बिल्कुल जब जाओ कल इसको बैठ के पढ़ो. इस डॉक्यूमेंट को तुमने कम से कम, ठीक है ना, कम से कम जो है मेरी नज़र में कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट, 70 पेजेस के, 70 तो छोड़ दो, तो ऐसी वो है. तो पब्लिक क्लाउड सिक्योरिटी, गवर्नेंस, की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज, तुमने ये सारी चीजें जो है, ठीक है ना, आइसोलेशन आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें तुमने कम से कम, ठीक है, पेज 51 तक, 52 तक, ठीक है ना, समझो, ठीक है? बाकी तो रेफरेंसेस हैं. ये 50 पेजेस कम से कम तुमने 2 से 3 दफा पढ़ना, ठीक है? देखो फॉर एग्जांपल उसमें उसने गवर्नेंस का सबसे पहले लिखा है, तो भाई गवर्नेंस implies controls and oversight by the organization over policies, procedures and standards for application development and information technology service acquisition, ठीक है? अब ये लिखा है सारा कि भाई गवर्नेंस होती क्या है, तो तुम्हें गवर्नेंस का पता होगा. तो if he asks you something about governance, बोला हाँ भाई, I mean I'm assuming that we have to follow CSA Cloud Security Alliance ISO 27001 and NIST requirement for the NIST requirement that you may have to comply, depending on if you're using public cloud, private cloud, whatever the case is. It would be NIST 800 -144. NIST की एक और requirement भी है next for private cloud, ठीक है? तो वो भी तुमने पढ़ना है, checklist everything. This is 190, ठीक है? NIST 190 जो है definitions ना पूरा अच्छी तरीके से दिया हुआ है इसका. I'm trying to see here, ठीक है? तो 145 इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? इसको भी तुम पढ़ लो, ठीक है? So बोलना कि भाई I'm assuming कि there is a combination of public and private cloud that might have been used, because you have mentioned 2 cloud providers, AWS and Azure, or it might be that you guys don't want to go all in with one of those vendors, but load balance, or it might be a primary site and the secondary site. I don't know, but obviously I need to understand. The first month for me would take to understand the network, understand the architecture, understand the business requirements, which are the key requirements that will derive everything. ठीक है ना? Everything will be driven by business requirements. So I need to understand what are the key business requirements when it comes to an assisted living facility, right? This is an assisted living, ठीक है ना, facility, right? So what happens? What do we have to do? देखो ये समझो कि एक बहुत बड़े इनके होटल हैं बूढ़ों के लिए, ठीक है? इसमें बूढ़े रहते हैं, उधर ही वो उनका घर बस वो उनका कमरा उनका घर बन जाता है, ठीक है? So पैसे इनको बहुत मिलते हैं, ठीक है?
So उनको security भी implement करनी है, सब कुछ करना है, right? So you need to understand all the key things. एक जो सवाल है ना उसके अंदर तुम्हारे पास conversation points हैं. Ensure compliance with Amica security standards policies. उसने कहा कि absolutely I saw at the bottom that ISO 27001, CSA, and all of these things were mentioned. Cloud Security Alliance. So Cloud Security Alliance का जो वो है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड, वो पढ़ लो तुम, ठीक है, उसको भी तुम जरा देख लो एक दफा जल्दी से, ठीक है, उससे भी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ क्लाउड में रखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसका फ़ायदा क्या होता है, आई मीन हाउ डू यू हैव टू कन्फिगर इट, ठीक है ना। सो ये चीज़ उन्होंने सारी बताई हुई है, ठीक है, तो इसमें तुम उसको पढ़ सकते हो, उसको तुम समझ सकते हो, उसको तुम कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इनका स्टैंडर्ड देख लेना बस, स्टैंडर्ड यहाँ पर है इनका, रिसर्च। इन्होंने हर चीज़ के ऊपर बात की, थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, फलाना फलाना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर देखो, ब्लॉकचेन, आईओटी, क्वांटम सेफ सिक्योरिटी, क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जिसकी मैं हमेशा बात करता है। कहाँ गए यार, स्टार होम, स्टार प्रोग्राम होता है ना, कब वो है ये। सो पूछना कि भाई, आई मीन हम लोग, आपने सी एस के वहाँ मेंशन किया है, CSA, तो आर यू गाइस लेवल 1 कंप्लायंट और लेवल 2 कंप्लायंट? आई मीन पहले तो देख लो, एक मिनट वो मत बोलना, पहले वी हैव टू सी के वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स, राइट, ये डाउनलोड करो, ठीक है। दिस विल गिव यू ऑल द की रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन्होंने पूरा मैप किया हुआ इसको, ठीक है। तो तुम्हारे CV में लिखा हुआ है 27001, 27017, 27018, राइट, रिमेंबर, तुमने इसकी ट्रेनिंग की है, जी जी, याद है ना तुमको। सो यू नीड टू मेंशन दैट कि भाई 27017, 27018 के जो कंट्रोल्स हैं, they are the same as the CSA, because the CSA pretty much derives controls from 27001, 27017 and 27018. देखो इब्राहिम, तुम यहाँ बात नहीं कर रहे, खामोश हो बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। You have to be very talkative, ठीक है ना। अच्छा, mention all these key things, ठीक है, so don't go down so easily. Perform hands-on gap analysis, तो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि भाई absolutely I can perform that. You know, I have all the templates and standards with me. Whatever the requirements are, I can create a customized template, and then we can perform and gather evidence and review organization security policies. And if they are if all of these departments and these in scope network, ये याद रखना, in scope network कौन सा है, this is where we have to focus, and how are we employing these controls. You will go through that, so I can absolutely do that. I have been doing this, ठीक है। Work with vendor support teams and user groups to ensure strong, relevant and up-to-date product knowledge, and help transfer this knowledge to ID support teams. Absolutely बोलो भाई कि I thrive on learning, and I thrive on basically collaboration. So without collaborating, one cannot survive within the security industry. So absolutely, I will share my knowledge as it pertains to cybersecurity, information security, all these relevant control standards, solutions. We can do it. देखो लिखा है manage processes relating to the installation, maintenance and operation. तो तुम्हें manage करना है processes को, तुमने manage वो नहीं करना कि तुम उसको वो कर रहे हो, ठीक है। इसकी मैनेज की टीम अलग होगी, समझ रहे हो। तुम्हारा काम ये है कि भाई उसके प्रोसेसेस डिजाइन करने। फॉर एग्जांपल बोलो, the one thing I like about is you mentioned manage processes relating to installation, maintenance and operation of security infrastructure, including firewalls, endpoints, IPS, DLP, PAM, IAM and SIEM. I've been implementing these things, and my focus has been primarily open source, right? But absolutely, if they are like coming from different vendors, different organizations, at the end of the day, the process is still the same. The process है वो वही है, right? So process क्या है? For example, if it's a SIEM, right? If we know the business requirements, then we can architect the solution properly, ठीक है? We know जो SIEM का कोर्स है उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, ठीक है ना। We need to understand the business requirements. How long do we have to store the logs, on site and off site? This is very important. ये बताना उसको
जब तुम ये बोलोगे ना तो बस वो बोलेगा यार बस ये बंदा जो है ना बिल्कुल ठीक है, ठीक है. The other thing is जो हमने उसको mention करना है for the scene, events per second, you know exactly what exactly are we trying to gather, right? I mean we can't gather everything and anything, no. It has to be the in-scope network, right? That's where we have to focus our security controls. As much as I want to implement security throughout the organization, that is not possible, right? However, what we can do is what we can do is that we can ensure that our in-scope network is secure and compliant. देखो इसकी बात होती है, लोग कहते हैं, ये मेरा बड़ा पुराना इख्तलाफ था तबलीगी जमात से, अभी भी है, ठीक है, हालांकि मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा एक इख्तलाफ है. अब आलिम बन रहा हूँ तो इख्तलाफ रख सकता हूँ, और इख्तलाफ है भी, कोई भी रख सकता है. वही कहते हैं कि भाई कि ना जब तक पूरी दुनिया जो है वो अपना ईमान दुरुस्त नहीं कर लेती, आप खिलाफत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट? दिस इज व्हाट देयर एल्डर्स से, इनके बड़े ये कहते हैं, ठीक है. ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है. तुम साइबर सिक्योरिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है. तुम दीन पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है. तुम्हें गिनती के ताइफुल मंसूरा लोग चाहिए, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ताइफुल मंसूरा. तुम्हें देखो इस्लामी खिलाफत भी हो जाएगी ना, तुम्हें वहाँ फिर भी शराबी मिलेंगे, तुम्हें वहाँ फिर भी जानी मिलेंगे, तुम्हें वहाँ फिर भी चोर मिलेंगे, वो मिलेंगे तुमको. दे विल डू इट, दे विल गो अंडरग्राउंड, अंदर चले जाएंगे, ठीक है, सही है. जुआरी भी मिलेंगे, सब ये सब माशरे की जितनी बुराइयां सब तुम्हें मिलेंगी. हाउएवर द की थिंग इज कि आपने इन स्कोप नेटवर्क पे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, आपने इन स्कोप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, जिस पे सैयद कुतुब रहमतुल्लाह यही कहते थे, ठीक है. और अगर तुम सहाबा की सारी वो देखो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तुम वो देखो, तो उन्होंने सहाबा पे मेहनत की, सहाबा ने इस्लाम को फैलाया और खिलाफत को इम्प्लीमेंट किया. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, राइट, ठीक है. तो यू नीड टू वर्क ऑन एट द लेवल कि तुम्हारे पास ऐसे लोग आ जाएं, ठीक है, कि जो फिर दीन का काम कर सकें, फिर खिलाफत इम्प्लीमेंट कर सकें, अल्लाह का निज़ाम इम्प्लीमेंट कर सकें. अदरवाइज वो चीज़ें नहीं होती, राइट. सो ये चीज़, ये जो है ना एक बड़ा जो है ना एक इल्मी इख्तलाफ है, ठीक है, और एक नज़रियाती इख्तलाफ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब काम अच्छे होते हैं, ठीक है. नमाज, रोज़ा, सब चीज़ें हैं. दूसरी चीज़ें कुछ मतलब कि वो ज़ईफ़ हदीस के ऊपर भी जोर है, ठीक है, सही है, अमाल के हिसाब से तो ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो कहने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपके बजट ही नहीं, ठीक है, आप नहीं कर सकते. हाउएवर आप एक इन स्कोप नेटवर्क में कर सकते हैं. तो उसको बोलना कि भाई इफ आई अंडरस्टैंड द इन स्कोप नेटवर्क देन आई कैन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट वेदर इट्स इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, आर्किटेक्टिंग, डिजाइनिंग, ऑपरेशंस ऑफ दीस थिंग्स, whether those are IPS or DLP, data loss prevention. I mean, once I know the business requirements, I can tag the data that needs to be protected, right? And then we can create these reports to see what is happening, right? Okay. Privileged access management bhi yahi hai, theek hai. We should start with the least privilege, theek hai na? Segregation of duties and stuff like that, theek hai. Bolo bhai, whether it's IPS, DLP, PAM, AM, SIEM, whatever the solutions are, they need to be managed with respect to either 27001, 27017, 27018 CSA, requirements, or whatever key requirements that, PIPDA, whatever the key requirements we have to follow, we just follow those key requirements. That's it. ठीक है. Conduct forensic investigation, बोला भाई autopsy और दूसरे tools पे मुझे काम आता है, I can certainly do that. ठीक है. ठीक है. Open source tools बहुत ज़्यादा हैं available, so you can utilize them to perform, gather data, so on and so forth, right? Evaluate new security technologies, products, and perform engineer level work and analysis to determine if solutions are acceptable. Well, I love this. I always love a challenge. This is a challenging task. I mean, there is a lot of FUD. FUD कहते हैं fear, uncertainty. इसका मतलब होता है fear, uncertainty, and doubt. So there's a lot of FUD when it comes to cybersecurity solutions. ठीक है? ये बोलना उसको. My focus. एक मिनट. ओके, डॉक्टर जुनैद कादर का कोई मैसेज आ रहा था, वो ITU यूनिवर्सिटी है ना, उससे अभी इनका जवाब देता हूँ. सो बोलना कि भाई my focus has always been we have to focus on people and processes. ठीक है ना? Technology is not the solution for everything.
ठीक है? We have to focus on people, train people, equip them, give them all the right skills, etc., etc. Build the processes, and then we can create lots of compensating controls wherever we can. And if there is a solution that we can use, then absolutely we should do it. But this is where I thrive, the most. There's a lot of new technologies coming in, but there's a lot of FUD factor in there as well, right? So there's a lot of fear going on. There's a lot of uncertainty. There's a lot of doubt, right? So this is the general strategy to influence perception within the information security industry, within the cyber industry, right? Okay? So what they do is they disseminate negative and dubious or false information, okay, na? And then they manifest this fear within the industry that if you don't get this solution, you will be basically you won't be able to protect your data, or you won't be able to protect your assets. ये जो मैंने बोला है ना अभी, ठीक है, प्लीज इसको लिख लो और याद कर लो. नहीं मैं लिख रहा हूँ आपकी वर्डिंग, ये रिकॉर्ड हुआ है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है? ठीक है, ठीक. If you do this, your job is done, it's sealed, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, बस यहीं रुक जाएगा, उससे आगे जाएगा नहीं. मैं अगर हूँ ना तो बोलूंगा यार इसको बस रख लो, ठीक है? ठीक है? So establish proactive monitoring mechanism to detect potential cases of improper access attempts, internal, external. आप बोलो भाई बिल्कुल सीम के अंदर मैं ये बोलना कि भाई मैं डेटा साइंस भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? So I'm not sure what kind of SIEM you guys are using, whether it's QRadar, whether it's Elasticsearch or ELK stack. I know more about the ELK stack, but essentially all the SIEMs are still the same. All the IAM technology is still the same. All the PAM solutions like CyberArk, whatever the case is, they're still the same because they all follow a specific standard when it comes to what they are providing, right? So ये बोलो उनसे, that's fine. तुम मतलब कि बोलो कि भाई absolutely proactive monitoring mechanisms हम बना सकते हैं, scripts बना सकते हैं, बहुत सारी PowerShell के ऊपर, Bash के ऊपर, Python के ऊपर, and we can get this work done. ठीक है? Provide technical advice and guidance to IT security related activities. Report suspected cases of improper system access, and initiate investigations with access management approval direction. ठीक है? इसके ऊपर बोलना कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और मुझे नहीं मालूम कि आपके पास ऑब्जर्व आईटी जैसी सोल्यूशन है कि नहीं है. ऑब्जर्व आईटी जो है एक बड़ी जबरदस्त सोल्यूशन है, एंड व्हाट इट डज इज इट मॉनिटर्स एवरीथिंग. देखो एक मिनट जरा देना मुझे. So ये ऑब्जर्व आईटी एक सोल्यूशन है जो इनसाइडर थ्रेट को ढूंढती है, राइट? सो दिस इज अगेन अ वेरी सेंट्रिक अप्रोच. तो बोलना कि भाई इफ यू नीड समथिंग we should look into something like this because it's a very powerful solution. It monitors everything, and it will help us tremendously in terms of making sure that what we're doing. And again, essentially, hear me out, right? So usko bolna. We can use the SIEM and IAM and PAM and cobble them together in the DLP and all the
all the logs that are coming from all of these solutions and create our own things as well. Absolutely, we can do that. Right? Again, improper access, is such a big thing that we need to be on top of this thing, because batana usko ke the insider threat within the organization is the biggest element where most of the organizations, they get compromised, right? It's either a disgruntled employee, or basically it may either be someone who's feeling adventurous, right, and bypassing all the key requirements of the organization, or it might be something else. But what I'm trying to say, or may be an outside actor, but what I'm trying to say is that these are the key requirements we have to focus on, right? फिर इसके बाद है design, documentation, security configuration, edit, process and procedures. बोलो भाई, this is a very simple process. I mean, we can use CIS design templates and stuff like that. We can do that, right? We can use it. उसके बोलना कि यार यहाँ मैंने वो नहीं पढ़ा, FIM नहीं पढ़ा, file integrity monitoring solution के बारे में नहीं पढ़ा. Are you guys using it? ठीक है? Because I didn't saw that in the वो. फिर इसके बाद इसमें बोलना कि भाई I also didn't saw web application firewall. I mean, there are outside access that can threaten the organization. What happens to that? I mean, how are we protecting our network from the outside attacks? I mean, if you don't have any, if you don't have any applications to be hosted outside, then it's not applicable. But I was just trying to figure out. Okay, establish proactive monitoring mechanisms to detect ये सब हो गया, and then follow security findings through successful remediation. That's it. ठीक है ना? What do you need to succeed? ठीक है ना? अब ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है. Strong concepts कह रहे हैं ये लोग, ठीक है? Understanding of IDS, IPS, next generation firewalls, phishing, data protection, authentication, ये सारी तुम्हारी चीजें CSSP में तुम पढ़ चुके हो. ये मैंने देख ली. ठीक है? Strong understanding of infrastructure, network, firewall, databases, servers, absolutely. ठीक है? बोलना उसको कि भाई highlight करना कि ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए, ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए, राइट? ठीक है? सेगमेंटेशन पे जोर होना चाहिए, ठीक है? माइक्रो सेगमेंट, अब ये बोलना कि आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर यूजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट यू मस्ट बी यूजिंग micro segmentation, right? Segmentation within even a given VLAN. So if there are two servers sitting on the same VLAN, they can't talk to each other because we can put in micro segmentation, right? So automation of security dashboards from different sources, we can use Python. I'm good in Python and Bash, ठीक है, and PowerShell. OWASP की जो vulnerabilities है, बोलना इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी labs पे काम भी कर रहा हूँ. So जितनी इसकी जो top 10 vulnerabilities उसके ऊपर हम काम कर रहा हूँ. Yeah, working knowledge of Proofpoint, email security, BitSight, Okta, Wombat security, Palo Alto, VMware, Workspace ONE, vulnerability management systems, regardless of all of these things. बोलना ये सब मैंने use किए हैं, ठीक है? It will take me a month to understand the key things of your business requirements. And once I'm able to understand your business requirements in the first week or so, then I will be able to understand the network. ठीक है? Network क्या है? Meet different people, understand these things. And then I can and then I can visualize a picture in my mind. What are the key things we have to focus on, right? So this is my modus operandi, तुम उसको बोल सकते हो, ठीक है? So I think ठीक है, तुम उसको बोल सकते हो कि this is how the modus operandi of how I operate. I mean, and it always comes from the top, and then it goes down like a in a waterfall manner. Okay, so absolutely, I'm looking forward in terms of knowing more from you and what we need to do and how can we basically figure out how to better secure and how to further enhance the Amica cyber security requirements, right? ये तो इसको खत्म करना है. उसका नाम रे है, क्या नाम है? रेमंड है ना उसका नाम? हाँ, तो उसको रे तुम बोल सकते हो, ठीक है? तो तुम उसको बोल सकते हो, ठीक है? तो और कोई ऐसी चीज बचती नहीं है यहाँ पर. क्या पैसे दे रहे हैं तुमको? ये नहीं लिखा. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो नॉर्मल तनख्वाह है ना, अपने आप को शॉर्ट सेल मत करना. 75 to 85,000 US डॉलर, कैनेडियन डॉलर्स है. इससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि तुम कितना अपना नेगोशिएट करते हो. सही, ठीक है.
ठीक है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो पोजीशन अमेरिका में दे रहे हैं वो लोग, तो हम उसको ग्लास डोर में चेक कर लो कि क्या पैसे दे रहे हैं, सो यू विल नो। ठीक है, ठीक हो ये गया तुम्हारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी। अब तुम जाओ, बिस्मिल्लाह करो, जाओ प्रिपरेशन, इसको अच्छी तरह याद करो, चीज़ों को पढ़ो समझो, अपनी सीवी को पढ़ो समझो, ठीक। ताकि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी का फरमाए। तो सवाल है तुम्हारा? नहीं कुछ भी नहीं, बस यही चीज़ें मुझे क्लियर हो गई काफ़ी ज़्यादा। और अच्छा, इब्राहिम, तुम्हारा नाम इब्राहिम है, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम इब्राहिम। जो अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो बात करते थे अल्लाह ताला से, ठीक है, ठीक है, और वो अल्लाह ताला से सवाल करते थे, ठीक है। तो सूहुफ इब्राहिम में अल्लाह ताला से उन्होंने सवाल किया, भाई मुझे हक़्क़ुल यकीन है आपके ऊपर, ऐनुल यकीन भी मुझे आप दिखा दें, कि भाई दिखा दें चीज़ें खड़ी करके सब कुछ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको सितारे दिखाए, गैलेक्सीज दिखाई, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, उनको और यकीन आ गया। So he used to ask questions. So build a habit of asking questions. ठीक है, इंशाल्लाह। जितनी भी जो ट्रेड्स हैं अच्छी, वो अंबिया में और अल्लाह के रसूलों में तुम्हें नजर आएंगी। these are the ones that we have to adopt, जो हमें फॉलो करना, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, so जाओ, अल्लाह का नाम लेके दुआ करना, अल्लाह ताला से अल्लाह आसानी फरमाए। आज अरफात का दिन है, अल्लाह से दुआ करो, बोलो अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक, जितनी बड़ी आपकी शान है उसके मुताबिक अल्लाह आप मुझे अता फरमाए। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, तो अल्लाह कैसे देंगे? ठीक है, तो बेहतरीन, सही है ना। तो ये दुआ मांगो और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, खैर वफी के मामला फरमाए। जाओ इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।